का ख्वाब है जिनका पेट खराब नहीं है। अगर अहले इल्म समझ रहे हो तो समझ जाइए। कुछ लोगों का पेट खराब होता है तो ख्वाब बहुत दिखते हैं। ये इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी है और आला हजरत ने ख्वाब बयान करते से पहले भी हदीस जिक्र की है। हदीस फरमाया मेरे नबी कहते हैं ज़ाबतिन नुबुव्वा फला नुबुव्वत अबादी इल्लल मुबश्शरात अर्रुया अस्सालिहा यराहा अर्रजुलु औ तुरा लहु। फरमाया सुनो, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया नबी तो कोई नहीं आएगा, नबुव्वत का दौर तो खत्म हो गया। हाँ, अल्लाह ने मुझसे रखे हैं, खुशखबरियां रखी है, गुड न्यूज रखी है, बशारतें रखी है, मुस्तए जाफिजा रखे हैं। ए मेरे आका ये क्या है? फरमाया अर्रुया अस्सालिहा, ये सच्चे ख्वाब है। जो सच्चे ख्वाब बंदा अपने लिए खुद देखता है या उसके लिए दूसरा देखा करता है। आला हजरत कहते हैं मैंने ख्वाब देखा। क्या देखता हूँ कि मदीने शरीफ की तरफ से एक नकीब आ रहा है, एक जबरदस्त आदमी आ रहा है, लंबा चौड़ा है, हसीनो जमील है, आबी मदीने शरीफ की तरफ से रहा है और आने के बाद मेरे करीब आया। करीब आकर फारसी जबान बोलता है, कहता है मुस्तनद ईशा हदीसे अनस अस वऊरा मफहूम नेस। कहता है इमाम अहमद रजा खान तुम्हारे पास एक सवाल आया था। आला हजरत के पास 19 कादा को एक सवाल आया था, मसला आया था। आला हजरत ने जबान से जवाब दे दिया था, लेकिन अभी किताब लिखने का इरादा था। आला हजरत फरमाते हैं उन्होंने आके इतना ही बोला मुस्तनद ईशा हदीसे अनस। कहा यह बदअकीदा जो एक हाथ से मुसाफा करने की बात कहते हैं ना, इनके पास हजरत अनस वाली हदीस है, लेकिन उस हदीस से जो माना मतलब निकालते हैं, जो मफहूम निकालते हैं, जो उसका सबब निकालते हैं, उसका जो तर्जमा करते हैं, उसका वो मतलब नहीं है, उसका मतलब कुछ और है। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी फरमाते हैं लोगों अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में वो कोई और नहीं था, हजरत काजी खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। सुन्नियों गौर तो करो, एक पठान दूसरे पठान को फाइज देने के सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते आकर के आपने जवाब भी बता दिया कि इसका जवाब क्या है और उसकी तरफ रहनुमाई कर दी। यह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी है। अल्लाह मुजद्दिदीन की जमात को भेजता क्यों है? आइए एक हदीस के हवाले से समाअत करें। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्li खलफिन उदूलुहु यनफूना तहरीफल गालीना वब्तिगाल यनफूना तहरीफल गालीना वब्तिहाल मुब्तलीना व ताबील जाहिलीना औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार फरमाते हैं ये जो दीनी इल्म है ना, इस दीनी इल्म को कैसे आगे बढ़ाया गया है। सरकार ने इल्म दिया है, अबू बकर सिद्दीक अकबर ने ले लिया है, उमर फारूक आजम ने लिया है, उस्मान अली ने लिया है, सहाबा इकराम ने इस इल्म को लिया है। सहाबा के बाद ताबईन ले रहे हैं, ताबईन के बाद तबे ताबईन ले रहे हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन ले रहे हैं, बुजुर्गाने दीन ले रहे हैं। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी है। ये दीनी इल्म किसी और से नहीं, अपने वालिदे बुजुर्गवार से सीखा है। लोग हैरत में तो इसीलिए है, अगर कोई रियासी का इल्म हासिल करना चाहता है तो दुनिया के किसी दूसरे मुल्क का सफर कर रहा है। अगर साइंसदान बनना चाहता है अमेरिका की तरफ जाता है, लंदन की तरफ जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सामना करता है, वहां के टीचर से जाकर नॉलेज लेता है। लेकिन वहरे इमाम अहमद रजा खान तुझे साइंस पढ़ाने वाला भी तेरे वालिदे बुजुर्गवार अल्लामा नकी अली खां है, तुझे शरीयत सिखाने वाले भी तेरे वालिदे बुजुर्गवार है। और हैरत की बात तो यह है कि मेरे इमाम ने किसी मदरसे में जाकर नहीं पढ़ा। वो बदवक्त झूठे हैं जो कहते हैं अशरफ अली के साथ इमाम अहमद रजा खान ने पढ़ा है। अबे बदअकीदा जरा गौर तो कर, जब अशरफ अली को नाक साफ करना नहीं आती थी तब इमाम अहमद रजा खान बरेली में बैठकर फतवा दे रहे थे, तीनों सुन्नियों का काम करना। और ये बरेली का एहसान है मियां। वाह वाह वाह। बहुत है इधर, कुछ है ननिहाल वाले, कुछ है ससुराल वाले, कुछ है ददियाल वाले। अहमद रजा खान ने किया ही क्या? हमने कहा तुमने इस जुमले के अलावा क्या किया है वो बताओ। तुम तो सिर्फ इतना ही बोलते हो। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की दोनों शख्सियात पर, दोनों पहलू पर मैं बोल रहा हूँ, जरा तवज्जो फरमाना। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी कौन है? अल्लामा रजा अली खां बरेली शरीफ के आला हजरत के दादा है। सबसे पहले बरेली शरीफ में आपने दारुल इफ्ता कायम किया लोगों की रहनुमाई के लिए। आज तो किसी का बाप पीर है, 55 दिन से मेंबरे रसूल पे आकर बड़ी बड़ी बातें करता है, मेरे बाप ने यह किया है, मेरे बाप ने यह किया है। मगर जिस कायद का आप
आज अपनी अपनी नजरों से मुशाहदा करने जा रहे हैं, दीदार करने जा रहे हैं। इनका आलम यह है, इनके वालिद ताजुल शरिया है, उनके वालिद मुफस्सिर आजम है, उनके वालिद हुज्जतुल इस्लाम है, उनके वालिद आला हजरत है, उनके वालिद अल्लामा नकी अली खां है, उनके वालिद अल्लामा रजा अली खां है। अल्लामा रजा अली खां ने पहला दारुल इफ्ता बरेली में कायम किया और सबसे पहला मुफ्ती जिसको बनाया था, जमाना उसी को अल्लामा नकी अली खान कहता है। और अल्लामा नकी अली खान के फैजान को लेकर जो बरेली का मुजद्दिद उठा है, उसी को जमाना इमाम अहमद रजा खान कहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया यहमिलू हासिल इल्मा मिन कुल्ले खलफिन उदूलुहु, यही सिस्टम चलेगा। अच्छों के जानशी अच्छे होंगे, अच्छों के जानशी अच्छे होंगे। क्या करेंगे? आकर बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। अगर कोई पीर तुम्हारी जेबों पे नजर रखता हो तो समझ लेना ये पीर नहीं है, सच्चा पैर है। और पैर को पैरों की हैसियत पे रखा जाता है। लेकिन इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इस हदीस के मिस्ताक है। सरकार ने फरमाया अच्छे जानशीनों के अच्छे बुजुर्गों के और अच्छे असलाफ के अच्छे जानशी होंगे। अल्लामा रजा अली खान जो काम करते रहे, इमाम अहमद रजा खान ने वही काम किया। क्या किया? फरमाया यनफूना तहरीफल कालीन, अगर कोई आएंगे खुलू करने वाले, दीन को बदलने वाले, तो उनकी मक्कारियों से पर्दा हटाएंगे। अगर जाहिल आएंगे तावीलें लेकर, इस्लाम में नई नई बातें लेकर, वो आकर के बता देंगे ये गलत बोल रहे हैं। और एक हदीस में सरकार ने यहां तक फरमाया यकूनु फी आखिर ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत के अंदर झूठे पैदा होंगे, झूठे दज्जाल मकरो फरेब करने वाले पैदा होंगे। तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे जो ना तुमने सुनी होगी, ना तुम्हारे बाप ने सुनी होगी, ना तुम्हारे दादा ने सुनी होगी। सरकार ने फरमाया सुनो, इनसे दूर रहना, दूर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें गुमराह कर दे, तुम्हें फितने में मुब्तला कर दे। यही इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु करने आए थे। फितनों को बातिल, फितनों की सरकूबी के लिए, हक को बुलंद करने के लिए आए। कौन है? इमाम अहमद रजा खान। एक हदीस में सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह ताला यबासु लिहाज़िल उम्मती अला रासी कुल्ली मियती सना मै युजद्दिदु लहा दीनहा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला हर सदी के आखिर में एक ऐसी जात को भेजता है जो दीन की तजदीद किया करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बस इसी पे रुके। मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, जो दीन की तजदीद करता है। तजदीद का माना होता है नयापन। अब इसका मतलब ये नहीं कि आला हजरत ने कोई नई बात अपनी तरफ से लिख दी। नएपन से मुराद ये है कि जो गुमराही दीन में लोग लेकर के आ रहे थे उसको बता दिया ये गलत है, ये सही है। हजरत साहिब मिरकात से पूछते आप बताएं मैं युजद्दिदु लहा दीनहा क्या है? अब इन जुमले पे गौर करना। युबीनु सुन्नत अनिल बिदअह, कहा तजदीद से मुराद ये है कि वो सुन्नत और बिदअत में फर्क कर दिया करता है। वयुक्सिरुल इल्मा, और इल्म को बढ़ा देता है। वयुइज़्ज़ु अहला, और अगर कोई उसके इल्म को अपने सीने में बसा लेता है दुनिया उसकी इज्जत करती है। वयकमाउल बिदाता, बिदात की कमर तोड़ देता है, जड़ से उखाड़ता है। वयक्सिरु अहलहा, और बिदातियों की कमर तोड़ के रख देता है। अब इन जुमलों पे जरा गौर करें। आला हजरत ने के लिए क्या फरमाया? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद है। मुजद्दिद के लिए क्या फरमा रहे हैं? साहिब मिरकात युबीनु सुन्नत अनिल बिदअह। इस पहलू पर बाद में गुफ्तगू करूंगा, लेकिन इस जुमले पर आए वयुक्सिरुल इल्मा, वो मुजद्दिद जो आता है इल्म को बढ़ा दिया करता है। उसकी वजह से इल्म की इल्मी लाइब्रेरियां मालदार हो जाती है। देखो तो सही, आला हजरत कभी फतावे रज़विया लिख रहे हैं, आला हजरत कभी साइंस पर लिख रहे हैं, आला हजरत कभी टेक्नोलॉजी पर लिख रहे हैं, आला हजरत कभी मुआशियात पर लिख रहे हैं, आला हजरत कभी इक्तिसादियात पर लिख रहे हैं। आला हजरत का एक जुमला दे रहा हूं, सबके लिए खास तौर से तवज्जो करना। मेरे इमाम फरमाते हैं इस पर अगर तवज्जो करोगे तुम्हारे आपसी इख्तिलाफात दूर हो जाएंगे। मेरे इमाम कहते हैं आपस में झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों लगाते हो? पढ़े लिखे लोगों के पास आया करो, शरीयत की रोशनी में अपने फैसले करवा लिया करो। इस तरीके से तुम्हारा माल बर्बाद होने से बच जाए।
इक्तिसादियात पर आए तो इमाम का जुमला दे रहा हूं, घर का माल घर में रहना चाहिए। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ जाइए, इशारों इशारों में, कुछ जगह इशारों की जरूरत है। सुने, आला हजरत ने जदीद उलूम पर भी कई सारी किताबें तहरीर फरमाई। कुरान कहता है वमा मा फर्रतना फिल किताबी मिन शै, हमने कुरान में कुछ नहीं छोड़ा है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया व इंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरी वमा तस्कुदु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कोई पत्ता नहीं गिरता मगर ये कि अल्लाह उसे जानता है। कोई दाना जमीन की तारीकी में नहीं बोया जाता मगर अल्लाह उसको जानता है। खुश्को तर सबका इल्म अल्लाह ने इसमें रख दिया है और अल्लाह ने सारी चीजों का इल्म अपने महबूब को भी अता फरमा दिया है। याद रखना, कुरान के अंदर दीनियात भी है, कुरान के अंदर साइंस का जिक्र भी है, कुरान के अंदर टेक्नोलॉजी भी है, कुरान के अंदर मौशियात भी है, कुरान के अंदर इक्तिसादियात भी है, कुरान के अंदर इंसानी फितरत का जिक्र भी है। आप देखे तो सही, आज हमारा मामूल क्या है? दो आदमी साथ चल रहे हो, बाइक चलाते हो, बाइक, दूसरा सोचता है मैं बाइक में आगे निकल जाऊं। अगर कोई आदमी कमाई करता है सोचता है मैं आगे निकल जाऊं। हर चीज में इंसान को जल्दीबाजी पड़ी है। कुरान ने उसका भी जिक्र कर दिया, वकानल इंसानो अजूला, इंसान बड़ा जल्दबाज है। ये कुरान पाक की शान है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों, आला हजरत से पहले एक बहुत बड़े साइंसदान है जिनको जमाना हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहता है। आला हजरत के दीवानों जरा तवज्जो करना, इमाम गजाली का दौर है। एक गैर मुस्लिम आता है, हजरत इमाम गजाली से कहता है कुरान में एक आयत करीमा है, वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दी वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। आप ये बताएं, कुरान ने ये कहा है, हर चीज का इल्म अल्लाह ने कुरान में रखा है। तिबयानन लिकुल्लि शै, अल्लाह ने हर चीज का इल्म कुरान में रखा है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, कुरान में एक चीज का जिक्र है, एक का नहीं है। आपने फरमाया किस चीज का जिक्र है? कहा कुरान कहता है वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। जरा थोड़ा सा मैं आपको दरसी तदरीसी अंदाज में समझाना चाहता हूँ। ये आसमान आप देख रहे हैं ना, इस आसमान में चांद जागते हैं कि नहीं जानते आप? सूरज आपने देखा है, चांद देखा है, सितारे देखे? ऊंचा बोले जल्दी जल्दी। साइंस थोड़ा सा सूखा है, लेकिन सूखे और रूखे को आप थोड़ा सा तर्क कर लीजिए, ज़हन को हाजिर कीजिए। इनको हम मंतिक की जबान में अजराम फलकी कहते हैं, यानी आसमान वाले जो जिस्म है। अल्लाह ने आसमान पैदा किया, आसमान के अंदर चांद पैदा किया, आसमान में सितारे पैदा किए। आप हिंदी स्कूलों के अंदर जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं। आज तक हिंदुस्तान के अंदर यही गुमराही पढ़ाई जा रही है। कहा जाता है जमीन घूमती है, जमीन घूमती है, मगर बहरे कुर्बान जाए आला हजरत के साइंस के, आला हजरत के नजरिए पर मेरे इमाम ने एक किताब नहीं, इस पे तीन तीन किताबें लिखी है। आला हजरत कलम उठाते हैं, कभी फौजे मुबीन तररत्ते हरकते जमीन लिख रहे हैं, आला हजरत कलम उठाते हैं, कभी मुईने मुबीन लिख रहे हैं, आला हजरत कलम उठाते हैं, कभी नुज़ूल आयात कुरान बेशुकूर, कभी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ये रिसाला लिखते हैं, नुज़ूल आयात कुरान बेशुकूर ज़मीन व आसमान। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनमें क्या बयान किया है, एक जुमला कोट करके बाद में बात को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन पहले ये सुने, हजरत इमाम गजाली की बारगाह में गैर मुस्लिम आता है और कहता है कुरान ने कहा कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। आला हजरत की जबान में तर्जमा करूं, हर चीज अपने दायरे में, अपने घेरे में पैर रही है। मुझे हुक्म हुआ था इसलिए बता रहा हूं मैं। आसमान देख रहे? अरे नहीं देखा हो तो देख लीजिए जल्दी से। चांद देखते हैं, सूरज, सितारे, ये घूमते हैं या आपकी जमीन घूमती है? अरे जल्दी बोलो। आसमान घूमता है, सीधा सीधा बोल दो, आसमान घूमता है। इसलिए कि आला हजरत ने एक जुमला इरशाद फरमाया, ला जरम यकीनन मुसलमान पर फर्ज है कि वो हरकते शम्स और सुकूने जमीन को माने। अब मैं आपको समझा देता हूं। आला हजरत ने यह लिखा है कि मुसलमानों पर जरूरी है वो ये नजरिया रखे कि आसमान हरकत करता है, जमीन हरकत नहीं करती, एक जगह ठहरी हुई। या आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नजरिया दिया। पढ़ाते हैं खासकर वो लोग जिनको अपने बेटों को डॉक्टर बनाने का, मैं अपने बेटों को साइंस सिखाऊंगा, अपने बेटों को साइंसदान बनाऊंगा, ये पैगाम लेकर जाए, ये फिक्रे बदले,
तुम्हारा बेटा सब जायज कुछ पढ़े, अगर मुसलमान हो तो ये नजरिया रखना होगा, कुरान को पढ़ते हो ये नजरिया रखना होगा कि ये जमीन नहीं हिलती है, जमीन हरकत में नहीं है, आसमान हरकत में है। आला हजरत की बेशुमार दलीलें हैं, फौजे मुबीन दर्रते हरकते जमीन। अब उसको समझाने के लिए मुझे कुरा बनाना पड़ेगा, कुरा बनाने का वक्त ही नहीं है, ज्यादा तफसील में जाने का वक्त ही नहीं है। एक आसान मैं आपको दलील दे देता हूं। ये बताइए आसमान और जमीन जो है इनमें फर्क ये है, फर्क ये है, आपने कभी प्याज देखी है? प्याज प्याज आसमान में तो ये है, एक आसमान दूसरे आसमान के बीच में अल्लाह ने लंबी मसाफत रखी है, इस तरीके से गैपिंग है। गैपिंग इधर देखे, पहला हाथ ये, दूसरा हाथ ये, इन दोनों हाथों के बीच क्या है? गैपिंग है। अब मैं पहला हाथ हिला रहा हूं, पहला हाथ हिला रहा हूं, दूसरे वाले हाथ को कोई महसूस नहीं हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है ना आपके? पहले हाथ के हिलाने से दूसरे वाले हाथ पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। ये अल्लाह ने आसमान के अंदर रखा। लेकिन जमीन बता दूं कैसी है? जमीन इस तरह है, अगर मैं पहला हिलाऊंगा ना तो दूसरे वाले पर रगड़ लगेगी, रगड़ की वजह से दूसरा हाथ भी मेरा गर्म होता चला जाएगा। एक नजरिया रखिए और बात को समझिए, अल्लाह ने जमीन के तबकात को मिलाया है। अगर जमीन 24 घंटे में चक्कर लगाती तो जिस तरह पिछले जमाने में चकमाक पत्थर होता था, आग लगाने का काम होता था, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मिलाया, आग पैदा हो गई। हमने कहा जब पत्थर पत्थर से मिल रहा है तब चिंगारी पैदा हो रही है। अगर जमीन जमीन से मिलती तो आपके चित्रदुर्गा का कोई मुसलमान, कोई भी गैर मुस्लिम, हिंदुस्तान का कोई आदमी इस जमीन पर रह ही नहीं सकता। गजाली ने क्या कहा? इमाम गजाली ने फरमाया, बता, कहा कि ये जो आसमान में कुरान ने साबित किया कि चांदो सूरज हरकत कर रहे हैं, दो तरह की हरकत होती है। अप डाउन समझते हैं? अप डाउन, अरे अप डाउन समझ रहे हैं ना आप समझिए, अप डाउन समझ गए ना, आना और। मिसाल के तौर पर ये सामने पेड़ है, मैं वहां से पेड़ तक गया और जाने के बाद फिर रिटर्न हो गया, तो इस जाने को कहा जाएगा सीधी हरकत और आने को कहा जाएगा उल्टी, जिसको अरबी में माकूस कहते हैं, उल्टी हरकत। गौर करें आप, थोड़ी सी तवज्जो भैया, बैठ जाइए आप। सीधी और उल्टी हरकत कहा जाता है। उसने कहा इमाम गजाली कुरान में वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून से ये तो समझ में आता है कि ये चांद और सूरज जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं दिन में सूरज एक जगह से चला दूसरी जगह पहुंच गया, कुरान से ये तो साबित हो गया, लेकिन वहां से रिटर्न होके फिर इधर आ रहा है, यह कुरान से साबित नहीं है। तब इमाम गजाली ने कहा मियां कुरान पढ़ो तो सही, आयत करीमा को जरा आप पलट कर पढ़ो, वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून, कहा फलक को उल्टा कर तब बनेगा कुल, उसके बाद बनेगा फी। आए समझ में? आप बात समझ रहे कि नहीं? आप देखिए कुरान पाक की आयत, वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। फलक का लफ्ज है फलक, फलक में पहले फा है, बाद में लाम है, फिर है काफ। कहा जब काफ को उल्टा करें तो किस तरह पढ़ेंगे आप? काफ लाएंगे, लाम लाएंगे, काफ लाएंगे, लाम लाएंगे, और उसके बाद बनेगा क्या? कुल्लुन फी फलकी यस्बहूना। फा मिला दीजिए कुल में तो नतीजा क्या निकलेगा? कुल्लुन फी फलकी यस्बहूना, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। फरमाया कुरान की इस तरफ से तिलावत करने में उनके जाने का सबूत हो रहा है, और जब इस आयत के हुरूफ को पलट दे तो आने का सबूत हो रहा है। पता चला कुरान में अल्लाह ने हर चीज का इल्म रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े साइंसदा हैं। आला हजरत के दौर में जब जमीन की बात आई, कौन सी जमीन से तयम्मुम करना चाहिए कौन सी नहीं, तो आला हजरत ने मालूम है कितनी किस्में निकाली? 181 किस्में। कितनी? 181 किस्में, जिनमें से 79 आला हजरत ने किताबों से निकाली और 107 107 आला हजरत ने अपनी तरफ से निकाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आपकी? वाह वाह वाह। अरे तवज्जो है। इसी तरीके से किस जमीन से वुजू करना चाहिए, किस जमीन से तयम्मुम करना जायज है, जायज पर तो 181 आपने अल्हम्दुलिल्लाह किस्में निकाली है, और किन से नहीं करना चाहिए इस पर इमाम अहमद रजा खान ने 130 निकाली, और 30 में भी आपने 60 से जायद किस्में अपनी तरफ से निकाली। जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया
कौन से पानी से वजू करना चाहिए? आज दुनिया कह रही है पानी खत्म होता चला जा रहा है, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, ऐ समंदर कम हो रहा है, जमीन बढ़ती चली जा रही है। आला हजरत ने तो तर्जमा भी बहुत अच्छा किया है, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, इसके बाद अल्लाह ने जमीन को फैला दिया। हमने कहा लावा देखते हैं आप, लावा जो आतिश फशा होते हैं, पहाड़ों में आग लगती है, लगने के बाद वह बुझ जाती है, वही जम जाती है, उसके बाद ये जमीन बढ़ती चली जा रही है। आज इंडिया नहीं पूरी दुनिया का सर्वे कीजिए, आपको समझ में आएगा ये लावे बहुत जल्दी फट रहे हैं और ये पहाड़ फटते चले जा रहे हैं। वजह क्या है कि जमीन बढ़ती चली जा रही है, समंदरों का पानी कम होता चला जा रहा है। आज दुनिया पानी पर तहकीक करके ये कह रही है वाटर सेविंग करो, वाटर सेविंग करो, मगर मेरे आका ने तो बहुत पहले इरशाद फरमाया था अगर कोई आदमी दरिया के किनारे बैठ के भी वजू कर रहा हो तो उसको चाहिए कि इसराफ ना करे, फजूल खर्ची ना करे। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने पानी की तहकीक पर पूरा रिसाला लिखने के बाद फरमाया, कहा कि 160 पानी ऐसे हैं, 160 किस्म के 170 इस तरह के वाटर है, काइंड्स ऑफ वाटर के बारे में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 160 पानी ऐसे हैं जिनसे वुजू किया जाएगा और 146 यानी 140 पानी ऐसे हैं जिनसे वुजू नहीं किया जाएगा। पता चला बरेली की धरती पर अल्लामा नकी अली खां की दरसगाह में पढ़ने वाला इमाम अहमद रजा खान जहां शरीयत को बयान कर रहा है, वही दुनिया के साइंसदान लोगों की बोलती बंद करता नजर आता। सुभान अल्लाह।